एपिसोड की शुरुआत में एक छोटी लड़की रो रही होती है। जब भी उसके पास होटल का मैनेजर आता है वो कहता है, हे, तुम रो क्यों रही हो? थोड़ा शांत रहो बच्ची। तुम्हें हुआ क्या है? होटल के मैनेजर के पास जब भी कोई आता है उससे कुछ कहता है। हे छोटी बच्ची, मेरा इंतज़ार करो, बस मुझे कुछ काम है। मैं भी थोड़ी देर में आ रहा हूँ। क्या तुम मेरा इंतज़ार करोगी? मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं वापस आऊँगा। होटल का मैनेजर अपने साथियों के साथ बाहर जाता है काफ़ी सारे हथियार लेके। और हम देखते हैं कि होटल के बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं जिससे कि वो सारे लोग लड़ रहे होते हैं। वो ज़ॉम्बीज़ इंसानों पर बहुत ही भयंकर तरीके से अटैक कर रहे होते हैं। हम इस तरफ देखते हैं कीरा अपनी बाइक को चलाते हुए कहीं जा रहा होता है। अकीरा ज़ॉम्बीज़ को देखते कहता है, जैसा मैंने सोचा था यहाँ पे बहुत ज़ॉम्बी हैं। हम 5 घंटे पहले का सीन देखते जहाँ पे अकीरा अपनी दाढ़ी को बढ़ाने के नए नए तरीके ट्राई कर रहा होता है और वो उन तरीकों से परेशान होकर उसे अपनी लिस्ट से काट देता है। अकीरा की नज़र जब भी उसके फ़ोन पे जाती है तो वो काफ़ी हैरान होता है क्योंकि उस पर मैसेज आने लगे। वो कहता है, क्या इंटरनेट चल गया? पूरे 3 सालों बाद मैं इंटरनेट को चला रहा हूँ। अब मैं किसी से बात करना चाहता हूँ इंटरनेट पर। कीरा किसी के मैसेज का आने का इंतज़ार कर रहा होता है पर काफ़ी टाइम बाद भी उसे कोई मैसेज नहीं आता। अकीरा कहता है, शायद इंटरनेट चलाने वाले बहुत ही कम लोग ज़िंदा बचे हैं, पर एक बंदा है वो ज़िंदा होगा शायद। केंजो ऐसे कैसे मर सकता है? वो तो एक बहुत ही केंजो को कॉल करता है और उस तरफ हम एक इंसान को देखते हैं। वो कहता है, मैं ज़ॉम्बीज़ के बीच इस होटल में फंस चुका हूँ और सबसे बुरी बात यह है कि मेरे बगल में ही एक ज़ॉम्बी बंधा हुआ है। अगर मैंने नशे की हालत में इस जगह को ना चुना होता तो शायद मैं अब तक मर चुका होता। और मैं यहाँ पे काफ़ी दिनों से सिर्फ पानी पी के ज़िंदा हूँ और ये ज़ॉम्बी भी मेरा दिमाग ख़राब कर रही है। अब मैं क्या करूँ? केंजो कहता है, सच में अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। अब कोई रास्ता नहीं है। और जब भी वो अपने कॉलेज के दिनों को याद करता है और उसे याद आता है कि अकीरा और वो एक साथ कितने मज़े किया करते थे। केंजो को अकीरा का कॉल आता है और वो उसे उठाता है। अकीरा कहता है, हे केंजो, तुम आखिरकार हो कहाँ पर? मुझे उस जगह का एड्रेस सेंड करो। केंजो कहता है, मैं मरने वाला हूँ, तुम्हें यहाँ पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अकीरा कहता है, आखिरकार तुम हो कहाँ पर? मुझे बस एड्रेस सेंड करो वहाँ का। जिसकी बात सुन के वो एड्रेस सेंड कर देता है। हम अकीरा को देखते हैं जो कि वो आगे बढ़ रहा होता है अपने कॉलेज के दिनों की बातों को याद करते हुए। अकीरा कहता है, केंजो एक बहुत ही बड़ा ऑफिसर था और केंजो यहाँ पे अकीरा को बताता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है और उसका काम बहुत ही अच्छा चल रहा है और वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा खुश है। पर अकीरा को उसकी बात सुन के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तुम्हें पता है अकीरा, मेरी सैलरी काफ़ी ज़्यादा है, पर तुम उस थका देने वाली नौकरी को क्यों करते हो जिसे करना ही नामुमकिन है? तुम दिन और रात की जॉब कैसे कर सकते हो? अकीरा कहता है, तुम्हें ऐसी बात बोलने का कोई हक नहीं है, शांत रहो। तुम मेरी पर्सनल लाइफ में दखल नहीं दे सकती। इस तरफ हम होटल के मैनेजर को देखते हैं जो कहता है, क्या यही मेरा अंत है? मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी मारा जाऊंगा। और वो ज़ॉम्बी उसे मारने ही वाले होते हैं। पर जब भी एक सायरन की आवाज़ पूरे शहर में गूंजती है, ज़ॉम्बीज़ उससे अट्रैक्ट होकर जाने लगते हैं उस आवाज़ की तरफ। हम देखते हैं कि वो अकीरा की बाइक का सायरन था जिसे अकीरा ने ऑन करके छोड़ दिया था। और जब भी वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है काफ़ी तगड़ा और केंजो उस मौके का फ़ायदा उठा के होटल से बाहर भागने की कोशिश करता है। जब वो बाहर जा ही रहा होता है, जब भी उसे अपने पीछे कोई दिखाई देता है जिसे देख के वो काफ़ी हैरान हो जाता है। हम देखते हैं कि उसके पीछे अकीरा होता है जिसे देख के वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। अकीरा कहता है, हे डूड, आखिरकार तुम्हें हुआ क्या? तुम इतने डर क्यों रहे हो मुझसे? और मुझे माफ़ कर दो केंजो, मैंने तुमसे जो कहा कि तुम मेरी पर्सनल लाइफ में दखल नहीं दे सकते, उसके लिए मैं तुमसे सॉरी मांगता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। केंजो कहता है, ओह, तो क्या तुम इतनी दूर बस मुझसे ये कहने आए हो अकीरा? तुम्हें पता नहीं कि हमारी ज़िंदगी कितनी मुश्किल में पड़ी हुई है। तुम्हें शायद यहाँ से भागना होगा। अकीरा तुरंत ही वहाँ से भागता है। केंजो भी उसके पीछे आकर छत का गेट बंद करने की कोशिश करता है पर वो ज़ॉम्बी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसके लिए वो एसी वेंटिलेटर से उस गेट को ब्लॉक कर देते हैं। केंजो कहता है, अब हम क्या करें? हम तो फंस चुके हैं बहुत ही बुरी तरह से। अकीरा, अब हमारा क्या होगा? अकीरा कहता है, हमें यहाँ से दूसरी छत पे कूदना होगा। केंजो कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया अकीरा? अकीरा कहता है, जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे इसके बारे में हमें पता कैसे चलेगा? और अकीरा उस छत पर कूद जाता है। अकीरा केंजो से कूदने के लिए कहता है पर केंजो कहता है, मुझे माफ़ कर दो अकीरा, पर मैं वहाँ पे नहीं आ सकता। मैं मरना पसंद करूँगा पर कूदना नहीं। शायद माफ़ी तुम्हें नहीं, मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। तुम्हें पता है, मैं अपनी नौकरी से बिल्कुल भी खुश नहीं था। मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को कॉन्ट्रैक्ट्स बेफिजूल के देता जिससे कि वो लोग मेरे जाल में आराम से फंस जाते, और मैं इसीलिए ऐसा करता क्योंकि मैं कंपनी की
गुड पर्सन लिस्ट में सबसे ऊपर रहूं। मैं बिल्कुल भी खुश नहीं था अंदर से, पर मैं अपने मुंह पे एक झूठी स्माइल रखता जिससे कि मैं लोगों को खुश कर सकूं। और सही कहूं तो मेरा बस एक ही मोटिव था, एक कॉमेडियन बनना। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं चाहता। मुझे बस एक कॉमेडियन बनना था जो कि स्टेज पर लोगों को खुश करे, और कुछ नहीं अकीरा। अकीरा कहता है अपने दोस्त की एक एडवाइस मानो। तुम एक कॉमेडियन बनना चाहते हो तो अभी तुम्हारे पास मौका है और उस छत से कूदो अभी। ये सुन के केंजो के अंदर एक जोश आ जाता है और वो काफ़ी तेज़ भागते हुए छत से छलांग लेते हुए अपने सारे कपड़ों को खोल देता है। जिसे देखिए कीरो उसके ऊपर काफ़ी तेज़ हंसने लगता है। हम देखते हैं कि केंजो दीवार से लटक जाता है और वो रोने लगता है और वो कहता है कि मैं ऐसे मरूंगा, यही मेरी ज़िंदगी है। पर जब भी उसे अकीरा पकड़ लेता है, अकीरा केंजो को बचाने में यहाँ पे कामयाब हो जाता है। हम देखते हैं कि अब रात हो चुकी होती है और वो दोनों एक साथ बैठकर नंगे होकर बियर पी रहे होते हैं आराम से। केंजो कहता है अकीरा 3 साल पहले तुम ऐसे थे कि तुम मरने वाले थे काम की वजह से, पर आज तुम बिल्कुल अलग ही हो। तुम बहुत ही खुश रहते हो अकीरा। मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि तुम अब सभी लोगों को इस ज़ॉम्बी वायरस से बचा सकते हो अकीरा। अकीरा कहते हैं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। केंजो कहता है हाँ, तुम ऐसा कर भी नहीं सकते। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए सायोनारा।